हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या हमें इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो आप इस चीज़ को अच्छे से समझना, बिकॉज इफ़ यू वांट टू कंपाउंड योर मनी फॉर द लॉन्ग टर्म, तो फिक्स्ड डिपॉजिट इज ए गुड चॉइस और नॉट। सो वी विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे टुडे। ठीक है, विद एन एग्जांपल दैट विल हेल्प यू। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार समझ लो कि फिक्स्ड डिपॉजिट कैन बी डन फॉर द इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के लिए आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन टू कंसीडर द रिटर्न्स इट इज नॉट वाइज टू डू फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके। इमरजेंसी फंड के लिए क्यों? इन केस कोई भी इमरजेंसी आती है, वी नीड मनी सो दैट वी कैन ब्रेक योर आवर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड वी कैन विड्रॉ दैट मनी टू यूज इट। ओके। लेकिन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से फिक्स्ड डिपॉजिट इज ए बैड चॉइस। आई विल एक्सप्लेन यू वाई। ठीक है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। करंटली इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% पर एनम। ठीक है, इट्स 7.5% पर एनम। ठीक है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 0.5% से डिक्लाइन कर दिए। ठीक है। अब न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आप करने जाते हो, फॉर एग्जांपल टुडे इफ यू आर गोइंग टू डू द न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट, आपका इंटरेस्ट रेट विल बी अराउंड 7%। क्यों? 0.5% से रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया, तो इंटरेस्ट रेट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट विल ऑल्सो डिक्लाइन। ठीक है। अब लेट से यू आर डूइंग द फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर रुपीज 2 लाख। आप 2 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हो। ठीक है। अब आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा? 7%। ठीक है। सो योर इनकम विल बी 14,000। डन। सो 2 लाख इंटू 7% पर एनम, 14,000 इज योर इंटरेस्ट अमाउंट। अब लेट से यू कम्स इन 20% टैक्स ब्रैकेट। अब 14,000 रुपीज आपने अर्न किया है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर इनकम इन दैट ईयर। अब 20% टैक्स ब्रैकेट में आने के कारण यू हैव टू पे 20% tax on this 14,000 rupees, right? That comes to 2,912 rupees, including 4% cess। ठीक है। अब ये देखो आपकी इनकम 14,000 से 11,088 रुपीज हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज ईटिंग योर रिटर्न, दैट इज इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन अभी 5.5% है पर एनम। ठीक है। इसका मतलब 2 lakh into 5.5%, that is 11,000 rupees. It means the value of 2 lakh rupees is declined by 11,000 in that year. So your actual return on that fixed deposit will be 88 rupees. Why? 14,000 rupees you earned, 2,912 rupees is deducted for the tax amount, 11,088 rupees was your income, net income, और 11,000 रुपए आपके एज एन इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंड। So you are actually making 88 rupees returns on your fixed deposit. So that return comes out to be 0.044%. That is 88 rupees divided by 2 lakh rupees. 0.044% returns you are making on your fixed deposit. So considering the investment, fixed deposit is not a wise idea. So what you should do, इमरजेंसी फंड के लिए आप कुछ पोर्शन फिक्स्ड डिपॉजिट में डालो, रेस्ट अमाउंट यू हैव टू एक्सप्लोर दोज एसेट्स जहां पे आपको मिनिमम टू मिनिमम 13 to 14% रिटर्न्स एनुअली सीएजीआर रिटर्न्स यू आर गेटिंग। ठीक है। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिडरिंग योर फाइनेंशियल। पर्सनल फाइनेंस के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देयर आर वेरियस पीपल हु डोंट नो कि पैसा कहाँ पे लगाएं। ठीक है। दे कंसिडर फिक्स्ड डिपॉजिट एज द सेफ एसेट क्लास एंड दे पुट देयर होल मनी इन द फिक्स्ड डिपॉजिट। सो दैट्स नॉट गुड, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि आपका पैसा कंपाउंड नहीं हो रहा है। बेसिकली यू आर एट द पार। जो पैसा आप लगा रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, वही पैसा आपका वैल्यू उतनी ही रह रही है। हो सकता है कि वो उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाए। वाई? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट और कम कर देता है, तो आपके फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स और कम हो जाएंगे। इन्फ्लेशन विल इंक्रीज एंड रिटर्न ऑन योर फिक्स डिपॉजिट विल डिक्रीज। अल्टीमेटली यू विल गेट नेगेटिव रिटर्न्स, है ना। So value of your money will not be compounding, rather you will be losing the value of your money. So that's the thing, you have to consider your investments and plan your finances accordingly. Okay.